आज है पापा का बर्थडे, तो पापा के लिए सरप्राइज केक ले जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। पिताजी तो बस आप केक काट रहे होंगे ना? पहली बार रात भी अब काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है। सबसे पहले तो देखो हनुमान जी, इस जगह पे आप एक बार ज़रूर जाएं। अपना एक्सरे भी हो गया, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। भागते और उस टाइम भी ऐसे ही मिली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी समय हुआ है सुबह के 5 और 5 बज रहे हैं और मैं चल पड़ा हूँ घर से। अब मैं जाने वाला हूँ आज के दिन शिमला के लिए। फिर से मुझे चेकअप के लिए बुलाया था। कोयल की आवाज़ आ रही है। अब सुबह हो गई है ना, तो पक्षियाँ चहचहाना शुरू कर देते हैं गाँव में। तो मुझे शिमला जाना है, मेरा चेकअप है। 10-15 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने फिर से बुलाया था, तो आज मुझे फिर से जाना पड़ रहा है सुबह ही। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा सुमन दीदी के घर, वहाँ पर गाड़ी लगा के फिर बस में शिमला के लिए निकल जाऊँगा। गाड़ी लेके मैं शिमला नहीं जाने वाला, आराम से जाऊँगा बस में बैठ के। फिर शिमला के लिए इतना ड्राइव करो, फिर वापस ड्राइव करो, और फिर शिमला में पार्किंग की झंझट। अभी मैं पीपल के पास पहुँच गया हूँ। थोड़ी अब रात खुलना भी शुरू हो गई है और पीपल में देखो कितने पत्ते रह गए। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से और टाइमली पहुँचना पड़ेगा। बस का तो टाइम होता है। अभी 5 बज रहे हैं ना, तो बस आएगी लगभग 5:50 के आसपास। तो मुझे थोड़ा समय सुमन दीदी के घर तक पहुँचने में भी लग जाएगा। चले जी, भगवान का नाम लेके। थोड़ा अब उजाला होना भी शुरू हो गया है और मैं भी निकल पड़ा। गाड़ी में इसीलिए भी ले जा रहा हूँ, एक तो सुबह हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं जाता है NH की तरफ से इतनी सुबह तो, और वापसी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आज ही वापस आता हूँ या फिर कल वापस आता हूँ, जैसे भी फ्री हुआ, अगर आज ही फ्री हो गया तो आज ही वापस आ जाऊँगा। तो मुझे वापसी के लिए भी गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापसी में भी फिर मुझे लिफ्ट नहीं मिलती या बस नहीं मिलती, तो गाड़ी में मैं आराम से आ सकता हूँ घर की तरफ। अभी देखो अब उजाला होना शुरू हो गया है। अब मुझे पहुँचना पड़ेगा 5:30 तक तो वहाँ पे है, और अभी समय हुआ है 5:08। रात भी अब काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है। सुबह के समय तो अभी भी थोड़ी सी ठंड है। ऐसा लगता है जैसे बाहर से कुछ पहन लेना चाहिए। सुमन दीदी के घर में गाड़ी लगा ली है। सुमन दीदी तो उठे ही नहीं, जीजू उठ गए। सुमन दीदी को मैंने 2-3 फ़ोन किए, सुन ही नहीं रहे, पता नहीं ऐसे कैसे सोए हैं। जीजू उठ गए तो मैंने गाड़ी लगा दी। अब चलते हैं NH की तरफ, अब बस लेनी है। मौसम देखो आज का कैसा है, बिल्कुल क्लियर स्काई, हल्के बादल। सुबह भजन, यहाँ पे एक मंदिर है। लगभग 7-8 मिनट में यहाँ से बस आ जाएगी उस साइड से। कुछ बसें आना जाना शुरू हो चुकी है। इधर झाड़ियों में फूल खिले हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, दिख नहीं रहे कहाँ जैसे खिले हैं। इन झाड़ियों के फूल खिले होंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और अब मौसम भी थोड़ा ठीक लग रहा है, अब ठंडी लग रही है। अगर रामपुर में एक ENT के डॉक्टर होते तो मुझे इतना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। मैं तीसरी बार जा रहा हूँ आज शिमला चेकअप करने के लिए स्पेशली। शिमला भी मैं पहुंच गया। अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। सुबह तो शहर में भाग दौड़, सुबह की भाग दौड़ तो यहाँ की बहुत ज़्यादा है। बच्चे स्कूल के लिए, कुछ लोग ऑफिस के लिए, कुछ काम के लिए, बहुत भाग दौड़ रहती है सुबह। और मुझे जाना है सीधा ही एक्सरे करने। जब मैं पिछली बार आया था, डॉक्टर ने एक्सरे लिख के रखा है, तो पहले एक्सरे करूँगा, उसके बाद ही सीधा डॉक्टर के पास। अभी मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। सुबह के टाइम में तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह शिमला में। पहुँच गया मैं देखो हॉस्पिटल 9:42 पे। वो वहाँ पे दिख रहे हैं बजरंगबली, जाखू किले वहाँ पे। ये इधर हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है साथ में, और सामने दिख रहा है शिमला शहर और इधर को भी।
बजरंगबली का स्टैचू है 108 फीट का। सुबह सुबह ही लाइन। चलो, यूजुअली तो फीमेल्स की लाइन बहुत ज़्यादा होती है, पर आज देखो सिर्फ एक फ़ीमेल है और मेल्स की लाइन ज़्यादा है। अभी 10 भी नहीं बजे और यहाँ पे देखो लाइन लगी है। एक्सरे के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अपना एक्सरे भी हो गया, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले अब डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट भी होगा। चेकअप भी हो गया और मैं आज भी जल्दी फ्री हो गया, 20-25 मिनट में ही फ्री हो गया, तो ये तो अच्छी बात है कि टाइमली फ्री हो गया हूँ। यहाँ से मुझे वेव कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल अब दवाइयाँ ले लेता हूँ और उसके बाद चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। शुरू में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं जैसे ही यहाँ पे आया और 2-3 दिन मैंने दवाइयाँ खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी, इसीलिए मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। और यहाँ से मैं अभी आपको नज़ारे दिखाने वाला हूँ खूबसूरत से। सबसे पहले तो देखो हनुमान जी जाकू हिल पे, और छोटा सा ट्रैक है यहाँ के लिए, कोई भी जा सकता है। और फिर देखो टॉप में हर जगह पे आपको मिलेंगे फॉरेस्ट, देवदार के पेड़, कायल के पेड़। इस वाली पहाड़ी पे भी देखो पेड़ ही पेड़। अभी पहले अब दवाई ले ली जाए और फिर ब्रेकफास्ट। तीसरी बार ले जा रहा हूँ मैं यहाँ से दवाई। ब्रेकफास्ट में है चाय और पराठा और अचार। जितनी बार भी आ रहा हूँ सिर्फ या 5 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, क्योंकि रामपुर में एक ENT के डॉक्टर नहीं है। अगर एक डॉक्टर होते तो इतना चक्कर नहीं लगता। सुबह सुबह 4 बजे उठो, फिर इधर शिमला आओ, और अभी 11 बजने वाले हैं और अब वापसी चल पड़ो। वैसे तो यहाँ पे भी रुका जा सकता है, पर यहाँ पे अकेले क्या करना, दीदी भी घर में आए हैं तो वापस ही चलते हैं। मेन सड़क से साइड होके चलते हैं फुटपाथ पे। इधर साइड में बढ़िया बनाया देखो चलने के लिए, तो यहाँ पे चलना पड़ेगा। मैं शिमला में लगभग 5-6 साल रहा हूँ, तो मैं तो हर जगह घुमा हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादा मन भी नहीं करता यहाँ पे रुकने का या घूमने का। तो अब सीधा चलते हैं। एक जगह मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर कोई भी शिमला घूमने आते हैं, वो देखो बोर्ड भी लगा है उस जगह का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। इस जगह पे आप एक बार ज़रूर जाएं। शिमला जब समर कैपिटल थी तो वाइस रॉय का ये रेजिडेंट था, और बाद में ये राष्ट्रपति भवन भी रहा। और फिर इसकी अपनी हिस्ट्री है, वो तो जब आप आओगे देखोगे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ के एक बहुत बड़ा सा लॉन भी है, अच्छे से फ्लावर्स है, बहुत बड़े एरिया में ये है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। यहाँ से देखो ये वैली क्या खूबसूरत लग रही है, कैमरे में शायद उतने अच्छे से नहीं आ रही होगी। बड़े बड़े घने घने पेड़ और बीच बीच में देखो घर भी है। उस तरफ को है शिमला शहर, वो ऊपर जाकू हिल, और वहाँ पे है ओल्ड बस स्टैंड, और इधर को पूरा शिमला है ऊपर की तरफ, मॉल रोड। एक बस तो सामने दिख रही है पर मैं शायद पहुँच नहीं पाऊँगा। किस्मत देखो किस्मत, वही बस मिल गई मुझे जो उस वक्त मिली थी भागते भागते, और उस टाइम भी ऐसे ही मिली थी। फिर से वही बस, पहले भी वही बस मिली थी जब मैं 10-15 दिन पहले आया था, आज भी वही बस मिल गई। चल पड़े हम रामपुर की तरफ। इधर है उस्ताद जी को पायलट। चलते हैं अब वापसी सोते हुए। बस रुक चुके हैं अभी लंच करने के लिए, और मैंने तो ब्रेकफास्ट ही लेट किया, तो मैं तो लंच नहीं करने वाला। और मौसम भी अभी बड़ा शानदार सा हो गया है, हल्के हल्के बादल आना शुरू हो चुके हैं, और बीच में देखो इन फूलों की खुशबू ना बहुत ही प्यारी आ रही है यहाँ पे। और ये है अपनी HRTC की बस जिसमें मैं जा रहा हूँ, और उधर को है सेब के बागीचे। जितनी भी वो वाइट नेट्स दिख रही है उसके नीचे सेब के बगीचे और चेरी के पेड़। नेट्स के नीचे चेरी सेफ रहेगी पक्षियों से भी और ओलों से भी। सेब भी सेफ रहेंगे ओलों से, इसीलिए नेट्स डाल के रखते हैं। चलो जी चलते हैं अब यहाँ से, और आपसे मिलेंगे सुमन दीदी के घर में। इस बस में आया मैं, और अब चलते हैं सुमन दीदी के घर। 3:15 बजे मैं पहुँच गया वापस। अब बस सुमन दीदी को भी कॉल कर दी। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि दिन को वो सो जाते हैं। घर पहुँचते ही खाना शुरू, खाना भी लगा दिया। इधर देखो कितनी सारी चीज़ें। विशरुत भी है, विशरुत विशरुत थक जाते हो क्या स्कूल जाके? मामू क्या पूछ रहे थे? इसका मूड ऑफ लगता है। बोलो स्कूल कैसा लगता है? कैसा लगता है? आप बोलो आपको कैसा लगता है? अच्छा
अच्छा लगता है तो फिर खाना खाओ। जो खाना खाएगा ना वो फर्स्ट आएगा, ओके? जो पहले खाना खाएगा हमें तो फर्स्ट ही आना है, ओके? सुमन दीदी ने बहुत ही अच्छा लंच करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी ने बनाया था, मुझे पता था आप खिलाओगे, इसीलिए मैं रास्ते में खा के नहीं आया। मुझे पता था फिर ज्यादा ही होगा, ये भी पता था, इसलिए मैंने एक केला भी नहीं खाया। मैं केला सोच रहा था। अच्छा किया, अच्छा लगता है फिर जब सफर के बाद आपको घर का खाना मिले ना, काफी तो अच्छा लगता है। उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अभी तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गाँव की तरफ, और समय हुआ है 4:30, नहीं 4:45 हो गए। हाँ 4:45 पूरे तो निकलते अब यहाँ से। मौसम भी जो है ना बहुत ही सुहाना हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोई शिकवा गिला तो नहीं है? कल आप अपसेट थे थोड़े। कल मैं अपसेट थी थोड़ी। हाँ चलो कोई बात नहीं, अप डाउन आते रहते हैं लाइफ में। चलो ठीक है फिर ना। अपसेट भी होना पड़ता है, जब आप अपसेट होंगे तभी तो आपको खुशी का पता चलेगा किस चीज से हमें खुशी मिलती है। अच्छा ऐसा भी होता है? यस चलो ठीक है। ठीक है। बीमार भी होना पड़ता है तब पता लगता है कि हेल्थ कितनी जरूरी है। मैं भी हुआ था ना तब बोल रहा हूँ। आपने मेरे लिए फ्रूट नहीं लाए? फ्रूट लाया हूँ वो तो ऊपर, पापा के लिए लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए। आपके लिए लाया हूँ। चलो ठीक है, बाय। चलो ठीक है, ओके बाय। गेट खोल के दो। चलो जी चलते हैं, अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब घर जाके पता नहीं सीधा सो ही ना जाऊँ। पिछली बार जब मैं शिमला गया था तो मैं सीधा ही 7 बजे सोया था और अगले दिन उठा फिर सीधा। अभी दीदी ने गेट खोल लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। आज है पापा का बर्थडे, तो पापा के लिए सरप्राइज़ केक ले जाते हैं। ये तो देखो, कोई एक सेलेक्ट करूँगा और पापा के लिए एक मस्त सा केक ले जाऊँगा घर। आज तक पापा ने शायद काटा नहीं होगा अपनी लाइफ में, आज पहली बार फिर पापा केक भी कट कर लेंगे। तो ये वाला केक डिसाइड किया है, फ्लेवर तो मैं भूल भी गया क्या था ये, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है शायद ये। पापा का नाम भी लिख लिया, नाम तो क्या पापा लिख लिया इसमें। यहाँ से देखो सामने का क्या मस्त नज़ारा है, सतलुज नदी दिख रही है और इसी नदी पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लग रहा है। पापा जी के लिए केक भी ले लिया, अब शाम को उनको सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ही हुआ एक तरह से, वैसे तो उन्होंने आज तक कभी केक काटा नहीं है, तो लाइफ में पहली बार केक भी कट कर लेंगे वो। पिताजी के लिए तो हम एक बार लाए थे सीज़न के टाइम में, पर पापा ने तो अभी तक कोई केक नहीं काटा। अभी देखो धूप भी जाने लगी है वापस। पीपल के पास पहुंच गया, अब चल पड़ा हूं मैं घर की तरफ। मौसम ना काफ़ी सुहाना हो गया है, आज फिर से स्नोफॉल हुआ है सामने वाली पहाड़ी पे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। 2 कैंडल। जन्मदिन का सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है, पापा का बर्थडे। विश मांगो वाले का, जो मांगेंगे वो पूरा होता है, जन्मदिन होता है। साथ में बैठे हैं पिताजी, दोनों भाई। दोनों तो भाई। तो कर दो हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, बड़ी दीदी, पापा, पिताजी, बड़ी मम्मी और मम्मी। चलो जी फूक मारिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जी, पहली बार। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सभी को। पहली बार आप केक काट रहे होंगे ना? पहली बार बिल्कुल। बुढ़ापे में काटो जी। केक कटिंग हो चुकी है, तो पापा का पहली बार केक कट हो रहा है यहाँ पे। खिलाओ पिताजी को, खिला लो। जिसने खिलाना एक दूसरे को खिला दो। तो छोटे भाई बड़े भाई को खिला रहे हैं, अब बड़े भाई छोटे भाई को खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बड़ी मम्मी ने भी खिला लिया, अब मम्मी की बारी ना। मम्मी के हाथ से तो खाना पड़ेगा। पिताजी तो पैसे भी दे रहे हैं अपने छोटे भाई को। ज्यादा नहीं होते पर लेकिन बहुत मीनिंगफुल होते हैं। अब पापा इनको खर्चना मत आप। राहुल को नहीं, आपको मिले जन्मदिन के, आप खर्च नहीं सकते इनको। हम दे नहीं सकते पैसे, हम तो ले सकते हैं। हाँ ये तो है। तो ये हो गया छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे दादा दादी भी देख रहे हैं वहाँ से पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी हमारे तो पापा को मिल रहे भाई बहुत पैसे, इनके बड़े भाई इनको पैसे दे रहे हैं। और अभी हमारे बड़े पापा भी आए, अब केक भी खिला रहे हैं। थोड़ा लेट हुए आप, लेट किया अब टाइम तो ठीक है। तो ये दोनों भाई IPH में ही जॉब करते हैं और अगली साल ही दोनों की रिटायरमेंट भी है। तो कुछ महीने आगे पीछे का डिफरेंस है सिर्फ।
और मम्मी कर रहे हैं अब यहाँ पे केक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, सबको देंगे, ये थोड़ी आस पड़ोस में भी देंगे। और पापा कितने साल के हो गए आप आज? 59 के कंप्लीट हो गए जी पापा जी आज। समय हो चला है अब इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी छोटी छोटी खुशियों को मनाते रहना चाहिए ताकि खुशियाँ बने रहे। बाकी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, वो तो इनएविटेबल है। इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना ताकि 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। आंखें खोल लो भाई, इतनी नींद आई है। नींद भी आई है और थोड़ा फ्लैश लाइट की वजह से भी नींद आई है। थक गया हूँ, 4 बजे का उठा हूँ तो बाय बाय।